हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करते हुए बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे और बहुत खुश होंगे। और नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और अभी मैं उठी थी। उठ करके बस अपना ब्रश वगैरह करी है और अब चली थी अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। तो मैंने कहा चलिए गुड मॉर्निंग कर लें सुबह की आप लोगों से, और उसके बाद फिर अपने काम शुरू कर लेते हैं। वीडियो की शुरुआत भी कर लेती हूँ, है ना। तो अभी सुबह के बज रहे हैं इस टाइम मेरे ख्याल 8:30 के आसपास टाइम हो रहा है। तो मेरे चलिए थोड़ा सा काम कर लेते हैं अपना। और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और मेरी शुरुआत तो वहीं से होती है, उसके बाद बाकी ठाकुर जी की पूजा से शुरुआत करते हैं पूरे दिन की। चलिए मैं फिर अभी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, मिलती हूँ आगे वीडियो में। चलो जी अपना पूजा कर लेते हैं। और आज है एकादशी, एकादशी का व्रत है मेरा, इसलिए वही है। चलिए मेरे को पूजा कर लेते हैं, ये लगा लेते हैं। जय जय देवा तुझे की पार्वती वे महादेवा पंचड़ पूछड़ उछड़ मेवा लड्डू का भोग लगे एक दंडायावंत चार भुजधारी मस्तक सिंदूर स्वयं सिंह सवारी अंतिम काप दिया कोडिम को पाया वाले पुत्र दिए मिथन घुमाया। जय में नौ नमस्कार वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय लड्डू गोपाल। चलिए पूजा हो गई हमारी, है ना। और अपनी कथा ले ले, किताब भी ले लेते हैं क्योंकि वो पूजा भी अभी करनी है मेरे को, एकादशी की कथा। और आज है
शायद इंदिरा एकादशी है, इंदिरा एकादशी है। तो अब बैठेंगे यहाँ पर, कथा करेंगे। और आज है इंदिरा एकादशी। इंदिरा एकादशी की कथा मैं करूँगी अभी, ठीक है। तो बने रहना मेरे साथ मेरे वीडियो में। चलिए थोड़ा सा सिमरन आप भी कर लीजिए मेरे साथ साथ, है ना। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्वन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि और फल क्या है, सो कृपा करके के कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली है तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पहले सत्य युग के समय में ऋषि नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र और धान्य से संपन्न तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा हुआ था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए और राजा को देखते ही वो हाथ जोड़कर खड़ा हो राजा उनको देख करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। विधि पूर्वक आसन आर्घ्य दिया। सुख से बैठ कर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग पुष्पपूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवऋषि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल तथा मेरे यहाँ यज्ञ क्रम हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि ने कहने लगे कि हे राजन, आप आश्रय देने वाले मेरे वचनों को सुन। मैं एक समय ब्रह्मलोक में यमलोक को गया। वहाँ सद्भावपूर्वक यमराज से युति होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उस यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है वो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि वे पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो मेरे हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण एकादशी की व्रत करते हो तो निमित्त करो कि तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इसमें मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी दशमी के दिन से ही प्रकाल आदि करके दोपहर को भी नदी आदि में स्नान करके श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध और भोजन दे करें तथा भूमि में शयन करें। फल होने के कारण एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें और फिर व्रत के नियमों को उनका भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ यह प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करना। इस प्रकार से निमित्त पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध कर योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन करावें और
दक्षिणा देने के बदलों गौ श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौ को दे दे, तथा धूप दीप आदि से सब सामग्री से इसी में भगवान का पूजन करें है। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के चलिए काफ़ी हो गई है कथा, तो मैं कथा कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। बने रहे मेरे साथ, लेकिन मैं कथा कर रही हूँ, मैं छोड़ नहीं रही बीच में। तो गला दुखने लग जाता है इतनी जोर से बोलने पर। दिन में प्रातः काल होने पर भगवान का भोजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। तो भाई बंधुओं पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि के से यदि तुम आलस्य रहित हो तो होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इस पर से उद्देश्य सुनकर नारद जी ध्यान हो गए। नारद जी के कथा अनुसार राजा ने अपने बंधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश में पुष्प वर्षा हुई और इस राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक हो गया। राजा इंद्रसेन की एकादशी के व्रत के प्रभाव से निकटतम राज करके अंत समय में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। तो हे युधिष्ठिर, इंद्र एकादशी के व्रत से मैंने तुमसे इसको पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। हो गई हमारी ये कथा, ठीक है। चलिए मिलते मैं आगे में। लीजिए जी, ठाकुर जी को भोग लगा दिया है और अब हम चाय पियेंगे। चाय पीऊँगी, काफ़ी देर हो गई है, और इसके बाद फिर बाकी के देखेंगे क्या काम करूँगी। टाइम रहा तो कुछ काम करूँगी, कल काफ़ी टाइम छोड़ दिया था काम मैंने। तो अब मिलूँगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। इस वीडियो को एंड करती हूँ। लाइक करा करो, शेयर कर दिया करो, बहुत सारे खूब सारे शेयर करा करो। जहाँ जिसके जितने भी हैं फ़ोन में, व्हाट्सएप है या अपने फेसबुक है या इंस्टाग्राम, कहीं भी मेरी वीडियो को बस शेयर कर दिया करो, ठीक है। और लाइक कर दिया करो प्लीज़। और जो लोग नए आ रहे हैं वो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और बेल का बटन ज़रूर दबा लें, ठीक है। इससे आने वाली वीडियो में उनको नोटिफिकेशन मिलेगी। बाय बाय, टाटा। वही ले लो तेल के एक ही बार में। अभी गर्म नहीं हुआ, पानी उबल गया चाय का। चाय रख दी का सहारा होता है और हमारे बेटे ने तुमको नाव मिला करते थे, और हम आए उस नाव के सहारे तुम झूठ को सच में नहीं ना बदल सकते, और ना ही अपने माथे पे लगे दोस्त को किसी और के
पापड़ तल लेते हैं साबूदाने के चाय के साथ लेने के लिए। और यही फिर मैं करते हुए इसी से ठाकुर जी को भोग भी लगा दूंगी। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद फिर हम चाय वाय पिएंगे कुछ। मेरा तो यही है, यही नहीं मैं डेली का ही है ये कि सुबह जब तक ठाकुर जी की पूजा ना हो जाए, ठीक है, उनको भोग ना लग जाए, तब तक मैं फिर कुछ खाती पीती हूँ। चाहे टाइम कितना भी हो जाए, चाहे देर हो जाए, कितना भी टाइम हो जाए, 12 बज जाए। अभी भी देख लो, पूरे घर की साफ सफाई सब कुछ करने के बाद, नहाने धोने के बाद तब जा करके मैं ये काम कर रही हूँ। और मेरे को कथा में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। एकादशी की कथा काफ़ी लंबी होती है, कोई होती है कभी कभी कि भाई जल्दी ख़त्म हो जाए, वरना तो कई कथा तो ऐसी होती है कि 10-10 पेज की हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर के काम नहीं करती, काम करती हूँ, डेली का ही है ये तो काम तो। लेकिन पूजा करनी, भगवान की पूजा अपनी जगह पे है। तेल कैसे गिरा रखा है ना है, तेल कैसे गिरा दिए ना। चलिए कपड़े हो गए हैं, तले गए हमारे। गैस बंद कर दी है कढ़ाई के नीचे। ले लीजिए, ये हो गए पापड़। अब ये थोड़े से मैं ठंडे करूँगी। ठंडे करने के बाद फिर थोड़ा सा हवा निकल जाए इसमें से, क्योंकि गरम है। तो गरम में तो ये है कि ठाकुर जी को भोग भी नहीं लगा सकते हम। जब तक ये पूरे ठंडे ना हो जाएंगे तब तक मैं थोड़ी सी हवा लगाऊंगी इसको। और चलिए उसके बाद मिलती हूँ आगे वीडियो में। चलिए मैं खोल लेती हूँ और अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय, टाटा बाय। अगले वीडियो में मिलेंगे।